एक ऐसा पुलिस अफसर जिसकी गिनती कभी यूपी के सबसे बहादुर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अफसरों में होती थी, जिसने कभी गैंगस्टर्स का सफाया किया। लेकिन आज वही अफसर खुद भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी के जाल में फंस गया है। 10 साल की नौकरी में 100 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली। ये कहानी है यूपी पुलिस के डिप्टी एसपी श्रीकांत शुक्ला की, जिन्हें कभी अपराधियों का काल कहा गया, लेकिन अब उन पर ही संगीन आरोप है। आखिर ये सुपर कॉप करोड़पति कैसे बन गया और कैसे उनके एनकाउंटर वाले हाथ अब आय से अधिक संपत्ति के केस में फंसे हैं। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। उत्तर प्रदेश पुलिस के डिप्टी एसपी श्रीकांत शुक्ला का नाम कभी बहादुरी का पर्याय था। 1997 में सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती हुए श्रीकांत ने पुलिस सर्विस में अपने एनकाउंटर और सख्त कार्रवाई के लिए पहचान बनाई। कानपुर जैसे अपराध प्रधान शहर में उन्होंने कई गैंगस्टर्स का सफाया किया, लेकिन अब वही अफसर सुर्खियों में है। कारण है 100 करोड़ की कथित बेनामी संपत्ति, रिश्वतखोरी और एक एक्सटॉर्शन रैकेट से संबंध। मूल रूप से देवरिया के रहने वाले श्रीकांत शुक्ला की शुरुआती पोस्टिंग कानपुर में हुई। उन्होंने स्थानीय अपराधियों पर शिकंजा कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साल 2002 में उन्होंने पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी अभय सिंह को गिरफ्तार कर बड़ी चर्चाएं बटोरी। इसके बाद उनके प्रमोशन की राह खुली और एक के बाद एक थाना संभालते हुए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गए। मीडिया रिपोर्ट्स में उस दौर में कहा जाता था कि जहां श्रीकांत जाते हैं वहां अपराधी खुद सरेंडर कर देता है। साल 2009 तक उनका नाम कानपुर पुलिस में कठोर और ईमानदार अफसर के रूप में लिया जाता था। उन्होंने कई मुठभेड़ों में अपराधियों को ढेर किया, जिनमें कीड़ू गैंग के रफीक और बिल्लू, मुन्ना बजरंगी के शूटर अमित रॉय और चिंटू सिंह जैसे नाम शामिल थे। उनके खाते में करीब 2 दर्जन एनकाउंटर दर्ज है। इस दौर में ये आईजी आलोक सिंह की टीम में भी शामिल रहे और सुपर कॉप की छवि बन गई। लेकिन जैसे जैसे रैंक और पावर बढ़ी, वैसे वैसे रिश्ते भी जुड़ते गए कुछ गलत लोगों से। साल 2010 के बाद कानपुर में तैनाती के दौरान उनका नाम वकील अखिलेश दुबे से जुड़ा। ये वही व्यक्ति था जो अब एक्सटॉर्शन रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अखिलेश दुबे पर आरोप है कि वह झूठे रेप केस और फर्जी शिकायतों के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करता था, उससे वसूली करता था और उनकी जमीनें कब्जा करता था। जांच एजेंसियों के अनुसार श्रीकांत शुक्ला ने इसी दौरान अखिलेश दुबे और कुछ अन्य अफसरों के साथ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ी की। इस कंपनी के जरिए ब्लैक मनी को रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया जाता था ताकि काला धन सफेद हो। एसआईटी की रिपोर्ट बताती है कि श्रीकांत ने अपने नाम और परिजनों के नाम पर 12 संपत्तियां ली, जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 92 करोड़ रुपए आंकी गई है। एसआईटी के मुताबिक ये धन उनकी वैध आय से मेल नहीं खाता, यानी उनके डिक्लेयर इनकम इतनी नहीं कि 100 करोड़ की संपत्ति बनाई जा सके। यही नहीं, जांच में भी पाया गया कि श्रीकांत ने कानपुर में तैनाती के दौरान कुछ प्रॉपर्टियां डीलर्स और बिल्डर से भी आर्थिक संबंध बनाए। अगस्त 2025 में जब कानपुर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़ किया, तो उसमें 3 डीएसपी, एक इंस्पेक्टर और एक केडीए के 2 अफसरों के नाम सामने आए। इन्हीं में एक नाम था डीएसपी श्रीकांत शुक्ला। एसआईटी ने जांच के बाद इन अफसरों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। आरोप था कि वकील अखिलेश दुबे के साथ इन अधिकारियों ने फाइनेंशियल लेन देन किया। एसआईटी को बैंक ट्रांजैक्शन और प्रॉपर्टी पेपर्स के ऐसे सबूत मिले जो इनकी मिलीभगत साबित करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कानपुर से मेनपुरी ट्रांसफर होने के बाद भी श्रीकांत की दुबे से पार्टनरशिप चलती रही। दोनों के बीच करोड़ों का लेन देन हुआ और जमीनों की डील होती रही। ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि मुनाफे की साझेदारी में तब्दील हो गया। साल 2022 में श्रीकांत को प्रमोशन मिला, वह डीएसपी बने, लेकिन 3 साल बाद सब कुछ उलट गया। 2025 में भ्रष्टाचार, ब्लैकमेल और मिलीभगत के आरोपों के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जांच एजेंसियों का कहना है कि श्रीकांत ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कई बार गवाहों को दबाने और सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन एसआईटी के पास बैंक रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और कॉल डिटेल्स जैसे ठोस सबूत है। अब मामला विजुअल डिपार्टमेंट के पास है और आय से अधिक संपत्ति की जांच चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं बल्कि उस सिस्टम की भी है जिसमें ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बीच की रेखा धीरे धीरे मिटती जा रही है। जो अफसर अपराधियों का काल था, वही आज भ्रष्टाचार के केस में
खुद जांच के घेरे में है। कभी उनकी छवि साहसी पुलिस वाले की थी, लेकिन आज वही नाम भ्रष्टाचार के आरोपी अफसर के रूप में लिया जा रहा है। सवाल उठता है, क्या ये पावर का नशा था या सिस्टम की कमजोरी जिसने एक सुपर कॉप को इस मुकाम पर ला खड़ा कर दिया? तो ये थी कहानी उस अफसर की जिसने अपराधियों को खत्म करने की कसम खाई थी, लेकिन अब खुद आरोपियों के दलदल में फंस गए हैं। 10 साल की नौकरी में 100 करोड़ की संपत्तियां 10 साल की नौकरी में 100 करोड़ की संपत्ति, कंस्ट्रक्शन कंपनी में पार्टनरशिप और एक्सटॉर्शन गैंग से कनेक्शन। यह मामला सिर्फ एक अधिकारी का नहीं बल्कि उस सच्चाई का आईना है जो बताती है कि ईमानदार और लालच के बीच सिर्फ एक पतली लाइन होती है। देखना होगा कि जांच में क्या आगे निकलता है और क्या कभी ये सुपर कॉप फिर अपनी ईमानदारी का पहचान वापस पा सकेगा या नहीं। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।